राधे राधे भक्तों, आप सभी का स्वागत है। आज हम आपके लिए राधा कृष्ण से जुड़ी कहानियाँ लेकर आए हैं, जिससे आप राधा कृष्ण की भक्ति में डूबकर आनंद की प्राप्ति कर सकें। तो चलिए बिना समय गवाए इस यात्रा पर निकल पड़ते हैं। सबसे पहले एक भक्ति कथा से शुरू करते हैं। भक्ति जब भोजन में प्रवेश करती है तो भोजन को प्रसाद बना देती है। भक्ति जब भूख में प्रवेश करती है तो भूख को व्रत बना देती है। भक्ति जब पानी में प्रवेश करती है तो पानी को चरणामृत बना देती है। भक्ति जब सफ़र में प्रवेश करती है तो सफ़र को तीर्थ यात्रा बना देती है। भक्ति जब संगीत में प्रवेश करती है तो संगीत को कीर्तन बना देती है। भक्ति जब घर में प्रवेश करती है तो घर को मंदिर बना देती है। भक्ति जब कार्य में प्रवेश करती है तो कार्य को कर्म बना देती है। भक्ति जब क्रिया में प्रवेश करती है तो क्रिया को सेवा बना देती है। भक्ति जब व्यक्ति में प्रवेश करती है तो व्यक्ति को इंसान बना देती है। बोलिए राधे राधे। राधे राधे। राधा रानी केवल एक नाम नहीं, एक भाव है जो हृदय को प्रेम, आत्मा को शांति और जीवन को भक्ति से भर देती हैं। राधा वह प्रेम है जो शब्दों में नहीं, भाव में बहता है। राधा वह भक्ति है जो हर आहट में कृष्ण को ढूंढती है। राधा वह शक्ति है जो कृष्ण को भी राधा नाम लेने पर विवश करती है। राधे राधे जपते रहो, प्रेम और भक्ति से लिपटे रहो। हर सुबह राधा से शुरू और हर रात में राधा की माला। राधा रानी की कृपा सभी पर बनी रहे। बोलिए राधे राधे। परमात्मा की उपस्थिति ही कई समस्याओं का समाधान है। आपके अपने भी लोग यदि आपके कत्ल की साजिश कर रहे हों और अचानक आप पहुंच जाएं, तो देखकर कहेंगे, अरे क्या बात है, हम आपकी लंबी उम्र की दुआ ही कर रहे थे। किस पर भरोसा करें, कैसे पहचानें कौन अपना कौन पराया? गैर से वफा की उम्मीद बेकार है, लेकिन उलझन जब अपनों में ही हो जाए तब क्या करें? महाभारत युद्ध के दौरान युधिष्ठिर ने अर्जुन के गांडीव धनुष पर विपरीत टिप्पणी कर दी थी। अर्जुन की प्रतिज्ञा थी कि जो मेरे गांडीव को अपशब्द कहेगा मैं उसका वध कर दूंगा। जो बड़े भाई को मारने को तैयार हो गए। कृष्ण वहीं थे। उन्होंने समाधान जुटाया। बोले, अर्जुन, तुम अपने बड़े भाई को तू संबोधन से बोल दो। बड़े को तू कहना भी उनके वध जैसा होता है। वैसे तो अर्जुन को एक ही बार तू बोलना था, लेकिन कुछ पुराना याद आ गया और 11 बार बोल दिया। फिर एकदम से तलवार निकाल ली खुद को मारने के लिए, क्योंकि बड़े भाई को तू कहा था। तब श्री कृष्ण बोले, हमारे शास्त्रों में हर समस्या का समाधान है। ब्राह्वी वाच्य गुणा निहात्मन स्थता इत्यामा भवितामी पार्थ। अपने मुख से अपनी प्रशंसा करना अपने वध जैसा काम हो जाता है। ये तो त्वरित समाधान कृष्ण ने अपनों के बीच उलझन होने पर सुझाव दिए थे। तो जब भी ऐसी स्थिति बने तो ईश्वर को बीच में रखें। परमात्मा की उपस्थिति ही कई समस्याओं का समाधान बन जाती है। सेवा का महत्व। सेवा का जीवन में बहुत महत्व है, न केवल सामाजिक जीवन में बल्कि आध्यात्मिक विकास में भी। ज्ञानी कहते हैं कि इतना भी दुर्भाग्य चल रहा हो, उससे छुटकारा दिलवाने की शक्ति मात्र सेवा में है। सेवा से सारे बिगड़े काम बनते हैं और सौभाग्य की प्राप्ति होती है। सेवा के लिए श्रद्धा का होना परम आवश्यक है। यदि श्रद्धा नहीं होगी तो वह व्यक्ति सेवा कर ही नहीं सकता। श्रद्धा माता पिता के प्रति हो तो वह समय भी निकलवाएगी और सामर्थ्य भी, वरना माँ बाप की चारपाई की जगह घर में नहीं दिखाई देती। सेवा के 9 रूप सद्गुरुदेव ने दिए हैं, जिसमें अनेक प्रकल्प गुरु द्वारा सेवा कार्य किया जाता है। यह 9 प्रकार की सेवा नवग्रहों की अनुकूलता के लिए सबसे उपयुक्त होती है। यह सभी सेवा का कार्य एक ही स्थान पर संभव है। वह है गुरुधाम,
यानी आनंद धाम। सेवा की भावना जब हृदय में आ जाए तो व्यक्ति आलस्य का परित्याग करके अपनी पूरी शक्ति उसमें लगाता है। भक्ति भी सेवा का ही एक रूप है। भगवान को पाने के लिए पूरी तरह डूब जाएं, तभी भक्ति का चरम रूप मिल पाता है। इसी प्रकार गुरु के लिए सेवा भाव आ जाए तो अपने तन से, मन से, धन से, बुद्धि से, जहाँ भी आपकी कुशलता है, सब कुछ गुरु को अर्पण कर दो। जिन्हें मान लिया तो उन्हीं को समर्पित हो जाओ। यह अटूट श्रद्धा भी गुरुदेव का ही एक रूप है। मंत्र जाप से दूर होती है नकारात्मकता। एक प्रचलित प्रसंग के अनुसार एक दिन गोस्वामी तुलसीदास से उनके एक भक्त ने पूछा कि कभी कभी मन भक्ति करने का नहीं करता है, लेकिन फिर भी मंत्र जाप करने बैठ जाते हैं। क्या ऐसी भक्ति का भी कोई फल मिलता है? गोस्वामी तुलसीदास ने कहा कि तुलसी मेरे राम को रीझ भजे या खींच, भोम पड़ा जा में सभी उल्टा सीधा बीज। इस चौपाई में तुलसीदास कहते हैं कि भूमि में जब बीज बोए जाते हैं तो ये नहीं देखा जाता कि बीज उल्टे पड़े हैं या सीधे, लेकिन समय आने पर सभी बीज अंकुरित होते हैं और सभी उल्टे सीधे बीजों से फल तैयार हो जाता है। ठीक इसी तरह भगवान का ध्यान करने का फल जरूर मिलता है। रोज सुबह शाम अपने इष्ट देव की पूजा करने और पूजा में उनके मंत्रों का जाप करने से मन शांत होता है। पूजा में ध्यान करने से नकारात्मक विचार खत्म हो जाते हैं। इसलिए पूजा में मंत्र जाप और ध्यान करने की परंपरा पुराने समय से चली आ रही है। हमें हर स्थिति में अपना कर्तव्य पूरा करना चाहिए। यही हमारा धर्म है। लोग धर्म को पूजा पाठ, कर्म कांड और तीर्थ मंदिरों तक ही समझते हैं, जबकि हमारा कर्तव्य ही हमारी धर्म है। इसलिए लाभ हानि, यश अपयश का विचार छोड़कर सिर्फ अपने धर्म पर, अपने कर्तव्य पर ध्यान लगाना चाहिए। परमात्मा की जानकारी ही हो जीवन का लक्ष्य। पीर पैगंबरों ने यही संदेश दिया था कि आत्मा द्वारा परमात्मा की जानकारी प्राप्त करना ही जीवन का उद्देश्य है। वही परमात्मा जो सर्वव्यापी है, वही परमात्मा जो सबका है, वही परमात्मा जो एक है। जिस प्रकार सूर्य की कोई जाति नहीं है, उसी प्रकार परमात्मा की भी कोई जाति नहीं है। मालिक ने जीवन के ध्येय को पूरा करने के लिए जो सुनहरा अवसर प्रदान किया है, संत जन उस ओर बढ़ने के लिए प्रेरित करते हैं। ऐसा करने से हमारा उद्धार होता है, हमें ऊंचा मुकाम हासिल होता है और हम औरों को भी उसी मुकाम तक ले जाने के लिए साधन बन जाते हैं। इंसान ने संतों, महापुरुषों के संदेश को नहीं समझा और पठन पाठन को ही सब कुछ मान लिया, लेकिन पढ़ना ही पर्याप्त नहीं है। जो पढ़ा है उसको अपनाना भी है, उस पर चलना भी है। हमें संतों वाला ज्ञान की दृष्टि प्राप्त करनी है, जिससे इस सर्वव्यापक प्रभु परमात्मा के दर्शन का आनंद प्राप्त होता है। वही दृष्टि जो सबको अपना करके देखती है, वही दृष्टि जिससे नर और नारी सभी में परमात्मा का ही नूर समझाया दिखाई देता है। फिर इंसानों के बीच ऊंच नीच की दीवारें ढह जाती हैं, लेकिन जब तक यह नज़र नहीं मिलती तब तक जागृत नहीं आती और इंसान के मन में वही संकीर्णता, वही तनदिली बनी रहती है। यह अपना, वह पराया, मैं ऊंचा, यह नीचा, मेरा मजहब ऊंचा, उसका नीचा, मेरा पैगंबर ऊंचा, उसका नीचा। वह ऐसे छोटे दायरों में बंध जाता है। संस्कृतियों के लिहाज से, प्रांतों के लिहाज से इसकी वही संकीर्ण सोच बन जाती है। फिर वह वैर, ईर्ष्या और नफरत की आग में जलते हुए दूसरों पर जुल्म ढाता है, वातावरण को दूषित करता है और चारों तरफ मातम फैलाता है। ध्यान से भगवान।
गुरु शिवानंद की आध्यात्मिक कथा चल रही थी। एक जिज्ञासु शिष्य ने पूछा, गुरुवर, ईश्वर से साक्षात्कार कैसे हो सकता है? गुरुजी बोले, सभी शिष्य आज रात को सोने से पहले पूरे मन से 108 बार ईश्वर का ध्यान करना और अपनी अनुभूतियों को कल मुझे बताना। अगले दिन गुरुजी द्वारा रात्रि का अनुभव पूछने पर कौस्तुभ के अलावा सभी शिष्यों ने बताया, हमने पूरे मनोयोग से 108 बार ईश्वर का ध्यान किया है। प्रश्न होकर शिवानंद जी ने कौस्तुभ से पूछा, क्यों पुत्र, क्या तुमने अपना ध्यान पूरा नहीं किया? कौस्तुभ बोला, गुरुजी, ऐसा नहीं है। मैं गिनती में ध्यान लगाता तो ईश्वर को भूल जाता था और ईश्वर को ध्यान में रखता तो गिनती का क्रम टूट जाता था। अतः पूरी रात न ईश्वर को ही ढंग से याद कर पाया और ना ही 108 बार ईश्वर का नाम पूरा हो सका। इस पर शिवानंद जी ने सभी शिष्यों को समझाया, पुत्रों, ईश्वर से साक्षात्कार तभी संभव है जब ईश्वर का ध्यान पूर्ण चित्त और एकाग्रता के साथ किया जाए, अन्यथा ऐसा स्मरण मात्र दिखावा ही है। मन मंदिर की यात्रा। एक युवक ने संत से पूछा, क्या आप जानते हैं कि भगवान कहाँ मिलेंगे? संत ने गंभीर होकर कहा, तुम अगर यही मान बैठे हो कि पूजा स्थलों व तीर्थ स्थलों में ही मिलेंगे तो यह भ्रम है। परमात्मा मिलेंगे तो हमारे अंदर ही, क्योंकि जहाँ है वहीं तो मिलेंगे, लेकिन हम बाहरी यात्रा ही करते हैं उसे पाने के लिए। अंदर हमने कभी झांका ही नहीं। जिस क्षण हम अंदर की यात्रा आरंभ करेंगे, यानी हम शांत मन से साक्षी भाव से दृष्टा भाव को शामिल करेंगे, तब हमें उसकी अनुभूति होने लगेगी। इसका अर्थ यह नहीं है कि पूजा स्थलों पर ना जाएं, पर यह ना समझे कि बस हो गई उसकी प्रार्थना, अब और कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। पूजा स्थलों पर जाने का बस इतना ही महत्व है कि हमारा मन शांत हो जाए। इससे हमारा अहंकार खत्म होगा। यह भावना नहीं आनी चाहिए कि मैं बहुत बड़ा धार्मिक हूँ, पूजा पाठी हूँ, कि मैंने बहुत बड़ा तीर्थ कर लिया है। इससे मन और अधिक अशांत होगा। बस तीर्थ का लाभ मन को शांत करने में ही करना है। जब मन शांत हो जाएगा तभी अंदर की यात्रा आरंभ हो सकती है और तभी उस परम की अनुभूति होगी। ध्यान का रहस्य। एक दिन एक व्यक्ति एक महात्मा के पास गया और बोला, महात्मा जी, मुझे कोई ऐसा रहस्य बताइए जिससे ध्यान में सफलता मिल सके। महात्मा जी बोले, तू किसका ध्यान करता है? व्यक्ति बोला, गुरुजी, मैं ध्यान तो भगवान का करता हूँ, लेकिन कभी बंदर तो कभी गाय दिखती है। महात्मा जी बोले, ठीक है, आज से तू बंदर का ध्यान मत करना। ध्यान रहे, बंदर का ध्यान नहीं करना। व्यक्ति गया और ध्यान करने लगा। वो जितना सोचता कि बंदर का ध्यान नहीं करना, उतना ही ज़्यादा बंदर उसके ध्यान में आता। आखिर एक दिन परेशान होकर वह फिर से महात्मा के पास आया और बोला, गुरुजी, ये कैसा रहस्य बताया आपने? मैं जितना बंदर का ध्यान नहीं करने के बारे में सोचता हूँ, उतना ही बंदर मेरे ध्यान में आता है। महात्मा जी हंसे और पूछा, क्या इस बीच में तुझे कभी गाय का ध्यान आया? व्यक्ति बोला, नहीं, गाय तो नहीं आई, लेकिन बंदर ही बंदर आता है। महात्मा जी बोले, बस यही रहस्य है। उसके बारे में मत सोच जो तू नहीं चाहता, बल्कि उसके बारे में सोच जो तू चाहता है। यही ध्यान का रहस्य है। बोलो राधे राधे। प्रश्न, कौन है श्री कृष्ण? कौन है श्री राधे? उत्तर, गीता में श्री कृष्ण, ज्ञान है श्री राधे, वायु है श्री कृष्ण, वेग है श्री राधे, तन है श्री कृष्ण, मन है श्री राधे, इत्र है श्री कृष्ण, सुगंध है श्री राधे, प्यास है श्री कृष्ण, जल है श्री राधे, नाव है श्री कृष्ण, पतवार है श्री राधे, मौज है श्री कृष्ण, किनारा है
श्री राधे। सूर्य है श्री कृष्ण, रोशनी है श्री राधे। अमृत है श्री कृष्ण, अमरता है श्री राधे। संसार है श्री कृष्ण, सार है श्री राधे। किस्मत है श्री कृष्ण, सौभाग्य है श्री राधे। संगीत है श्री कृष्ण, सुर है श्री राधे। शहद है श्री कृष्ण, मिठास है श्री राधे। पूर्ण है श्री कृष्ण, परिपूर्ण है श्री राधे। आदि है श्री कृष्ण, अनंत है श्री राधे। बोलो राधे राधे। राधा नाम की शक्ति। एक व्यक्ति था जिसे कुष्ठ का रोग हो गया। अब वह अपने रोग से बड़ा परेशान रहता। किसी ने कहा, तुम वृंदावन चले जाओ। अब वह व्यक्ति वृंदावन आ गया और सड़क के किनारे बैठा रहता। जो भी वहाँ से निकलता उसको कुछ न कुछ उपाय बताकर जाता। कोई कहता ये लगा, कोई कहता ये दवाई खा। इस प्रकार सभी कहते, परंतु जब करने पर भी उसका रोग दूर नहीं होता। एक बार एक बड़े सरल बाबा वहाँ से निकले और उसकी दशा को देखकर बोले, तुम बैठे तो रहते हो, अपने मुख से श्री राधे राधे कहा करो। अब उस कौड़ी ने ऐसा ही किया, राधे राधे कहने लगा। और जब उसके घाव में बड़ी वेदना होती थी तब और भी करुण स्वर में हा राधे कहता। एक बार श्री कृष्ण व्रज की गलियों में जा रहे थे। जब उन्होंने उस कौड़ी को देखा, उसकी आवाज़ सुनी जो दर्द से हा राधे 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 कह रहा था। जब भगवान ने राधे राधे सुना तो तुरंत उस कौड़ी की ओर भागी और उसके पास आकर उन्हें लगा जैसे राधा रानी जी ही खड़ी है। भगवान कृष्ण जी ने उस कौड़ी को गले से लगा लिया और स्वयं भी राधे राधे कहने लगे। पीछे से राधा रानी जी भी आ गई और बोली, मैं तो यहाँ खड़ी हूँ, आप किसको राधे राधे कह रहे हैं? पर भगवान तो उसे ही कस कर पकड़कर राधे राधे कहते जा रहे थे। जब बाद में कुछ होश आया तो देखा राधा जी तो पीछे खड़ी हैं। भगवान का स्पर्श मिलते ही उसका कोढ़ राधा नाम की शक्ति से ठीक हो गया और वह व्यक्ति भगवान के चरणों से में गिर पड़ा। बोलिए राधे राधे। सर्वश्रेष्ठ मौका। एक कॉर्पोरेटर था, बेहद मेहनती, तारीफें ही उसकी कमाई थी। वह बूढ़ा हो चला था। एक दिन उसे विचार आया, अब यह सब छोड़कर परिवार के साथ आखिरी दिन बिताने चाहिए। वर्कशॉप के मालिक को उसने अपना यह विचार बताया। मालिक दुखी हुआ। उसका सबसे विश्वसनीय कर्मचारी हमेशा के लिए जा रहा था। मालिक ने कुछ सोचा, फिर कहा, चलो तुम एक आखिरी घर और बना दो। कॉर्पोरेटर का मन नहीं था, फिर भी उसने कहा, ठीक है, मैं अपनी जिंदगी का आखिरी लकड़ी का घर और बनाऊंगा। क्योंकि वह मन से पहले ही रिटायर हो चुका था, इसलिए उसने बड़ी मुश्किलों से वह घर पूरा किया। लेकिन उस घर को देखकर कोई भी कह सकता था, यह किसी नौसिखिया ने बनाया है। मालिक घर देखने आया और बोला, यह मेरी तरफ से तुम्हारे लिए तोहफा है। अब कॉर्पोरेटर दुखी हो गया। सोचने लगा, अगर यह घर मुझे ही मिलना था तो मैं इसे दुनिया का सबसे शानदार घर बना सकता था। सीख, हमारी जिंदगी भी ऐसी ही है। उसे सर्वश्रेष्ठ बनाने का मौका ईश्वर ने हमें ही दिया है। बोलिए राधे राधे। जय श्री राधे कृष्ण। राम नाम से बड़ा कोई धन नहीं। संत नामदेव की भक्ति कथाएं दूर दूर तक प्रसिद्ध हैं। वैष्णव मत को मनाने वाले संत नामदेव के मन में बचपन से ही उनके परिवार के माध्यम से भगवान विट्ठल की भक्ति की लौ जग गई थी। उनकी एक भक्ति कथा खूब कही जाती है। पडरपुर नामक नगर में एक बड़ा धनी सेठ रहता था। उसने अपने यहाँ तुलादान का आयोजन करवाया। इस उत्सव में वह खुद के वजन का सोना तोलकर लोगों को दान में देता। उसके यहाँ दूर दूर से लोग सोना लेने आए और उसने किसी को भी निराश नहीं किया। अंत में उसने अपने लोगों से पूछा कि नगर में कोई रह तो नहीं गया। तो कुछ लोगों ने बताया कि संत नामदेव जी आयोजन में नहीं आए हैं।
वह ईश्वर के परम भक्त हैं। इस पर सेठ ने कहा कि ऐसा हो ही नहीं सकता कि कोई उसके हाथ से सोना दान ना लेना चाहे। उसने अपने लोगों को कहा कि संत नामदेव को सम्मान पूर्वक यहाँ ले आएं। सेठ के लोग जब संत नामदेव के पास पहुंचे तो वे सारी बात सुनकर बोले, स्वर्ण दान उनको दो जो इसकी इच्छा करे, हमें कुछ भी नहीं चाहिए। लोग वापस लौट गए, किंतु सेठ नहीं माना और उसने उन्हें फिर भेजा। संत नामदेव ने 2 बार उनका आग्रह ठुकराया, किंतु जब वे तीसरी बार भी उनके पास पहुंचे तो संत समझ गए कि सेठ की दान भावना नहीं, अहंकार बोल रहा है। अंत में वे साथ चल दिए। वहां पहुंचकर सेठ से बोले, तुम निश्चित रूप से ईश्वर से सौभाग्य का आशीर्वाद प्राप्त करके आए हो। बताओ मुझसे क्या चाहते हो? सेठ ने कहा, मेरे हाथ से स्वर्ण दान लेकर मेरा कल्याण कीजिए। संत बोले, कल्याण तुम्हारा हो गया है, अब जो भी मुझे देने की तुम्हारी प्रबल इच्छा हो मैं बताता हूँ, उस बराबर तौल दो। सेठ हाथ जोड़कर खड़ा हो गया। नामदेव जी को श्री विष्णु की प्रिय तुलसी अति प्रिय थी। उन्होंने तुलसी के पत्ते पर राम नाम का सिर्फ रा लिखकर सेठ को वह तुलसी पत्र पकड़ा दिया और कहा कि मुझे इसके बराबर सोना दे देना। सेठ ने सहर्ष तुलसी पत्र को तराजू में रख सोना तोलने का प्रयास किया, लेकिन तराजू तुलसी पत्र के वजन के अनुसार छोटा पड़ गया। अब सेठ ने 7-8 मन सोना तोलने वाला तराजू मंगवाया, किंतु वह भी निष्फल रहा। अंत में सेठ के पास जमा सारा सोना तराजू के एक पलड़े में आ गया, लेकिन तुलसी पत्र के बराबर ना हो सका। सेठ बहुत लज्जित था। उसे नामदेव का संदेश समझ आ गया था। वह हाथ जोड़कर बोला, प्रभु मुझे क्षमा कीजिए और इतना ही सोना ले लीजिए। इस पर संत नामदेव ने उसे समझाया, मेरे पास तो राम नाम का धन है, मैं सोना लेकर क्या करूँगा? ये धन राम नाम के धन की बराबरी नहीं कर सकता। यही सबसे कल्याणकारी धन है। तुमने तुलसी और राम नाम की महिमा आज अपनी आंखों से देख ली है, इसलिए आज से तुम इस धन को गले में हमेशा पहनना और हमेशा राम नाम जपते रहना। यह कहकर नामदेव जी ने सबके हृदय में भक्ति भाव भर दिया। सबकी बुद्धि प्रेम रस में भीग गई। बोलो तुलसी माता की जय। जय श्री राम, जय सिया राम। आइए एक और कथा सुनते हैं। एक आदमी बोला, बाबा बहुत दिन हो गए, वह पड़ोसी जो है ना इतना परेशान किया कि आज उसको जान से मार डालेंगे। हम केवल आपको बता रहे हैं। उन्होंने कहा, अच्छा बेटा, देखो हम ध्यान लगा के बताते हैं। बेटा वो 6 महीने में खुद मर जाएगा, तुम क्यों मारोगे? और फिर तो आजीवन कारावास भोगोगे। वे 6 महीने में खुद ही मर जाएगा। यह सुनकर बड़ा प्रश्न हुआ। अब तो रोज मिलता पड़ोसी से तो सोचता ये 6 महीने में मर जाएगा और बड़ा खुश होता। अब कोई झगड़ा नहीं, कोई क्रोध नहीं, बड़ा प्रश्न रहने लगा। जब क्रोध चला गया, सब क्रोध चला गया। जैसे जैसे 6 महीने नज़दीक आते गए उसका सारा द्वेष मिट चुका था। अब बाबा से कहा, बाबा 6 महीना हो गया है, वो मरा नहीं। बाबा बोले, हम उसके मरने की बात थोड़ी किए, तुम्हारे क्रोध तुम्हारे द्वेष के मरने की बात कह रहे थे, तो अब कह दो बाबा छूटे हैं। महापुरुषों का जो पावन चरित्र है वो कोई महापुरुष ही समझ सकता है। उसकी वाणी में सबका हित ही होता है। चतुर्मास। आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी से शुरू होकर चतुर्मास कार्तिक शुक्ल की शुक्ल पक्ष की एकादशी के दिन पूर्ण होता है। पुराणों के अनुसार इस व्रत को भगवान विष्णु और सागर की अनंत शैया पर योग निद्रा के लिए चल जाते हैं। इसके लिए चतुर्मास के प्रारंभ की एकादशी को देवशयनी एकादशी कहते हैं। इस चौमासे के अंत में जो एकादशी आती है उसे देवउठनी एकादशी कहते हैं।
क्योंकि उस समय भगवान के उठने का समय होता है। क्योंकि इन 4 महीनों में श्री विष्णु शयन करते हैं, इसलिए इन महीनों में कोई भी धार्मिक व मांगलिक कार्य नहीं किया जाता। धर्मशास्त्रों के अनुसार सृष्टि के संचालन का कार्य भगवान विष्णु के हाथ में रहता है, लेकिन उनके शयन काल में चले जाने के कारण सृष्टि के संचालन का कार्यभार भगवान शिव और उनके परिवार पर आ जाता है। इसलिए चतुर्मास में भगवान शिव और उनके परिवार से जुड़े व्रत, त्योहार आदि मनाए जाते हैं। श्रावण माह पूरा भगवान शिव को समर्पित है। इसमें श्रद्धालु 1 माह उपवास रखते हैं, बाल दाढ़ी नहीं कटवाते हैं। शिव मंदिरों में विशेष अभिषेक, पूजन आदि संपन्न किए जाते हैं। इसके बाद भाद्रपद माह में 10 दिन तक भगवान श्री गणेश का जन्मोत्सव मनाया जाता है। इसके बाद अश्विन माह में देवी दुर्गा की आराधना शारदीय नवरात्र के जरिए की जाती है। चतुर्मास का महत्व केवल धार्मिक ही नहीं है, बल्कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी ये 4 माह खान पान में अत्यंत सावधानी बरतने की है। ये 4 माह बारिश के होते हैं। इस समय हवा में नमी काफ़ी बढ़ जाती है, जिसके कारण बैक्टीरिया, कीड़े, जीव जंतु आदि बड़ी संख्या में पनपते हैं। सब्जियों में जल में बैक्टीरिया पनपने लगते हैं। खासकर पत्तेदार सब्जियों में कीड़े आदि ज़्यादा लग जाते हैं। इस लिहाज से इन 4 माह में पत्तेदार सब्जियां आदि खाने की मनाही रहती है। इस दौरान शरीर की पाचन शक्ति भी कमज़ोर हो जाती है, इसलिए संतुलित और हल्का सुपाच्य भोजन करने की सलाह दी जाती है। बोलिए राधे राधे। राधा कृष्ण लीला दिव्य विवाह। भांडीरवन को ब्रज क्षेत्र के पवित्र वनों में से एक माना जाता है, क्योंकि संस्कृत शास्त्रों के अनुसार श्री राधा और श्री कृष्ण का विवाह इसी स्थान पर हुआ था। ब्रह्मांड के सृष्टिकर्ता भगवान ब्रह्मा जी की उपस्थिति में उनका विवाह संपन्न हुआ था। ब्रह्मा जी ने उनके दिव्य विवाह समारोह में स्वयं पंडित की भूमिका निभाई थी। भगवान ब्रह्मा के मार्गदर्शन में दिव्य जोड़े ने अपनी माला का आदान प्रदान करके और पवित्र अग्नि के सामने बैठकर वैदिक मंत्रों का जाप करके अपना विवाह संपन्न किया। इस विवाह समारोह को गंधर्व विवाह कहा जाता है। हर साल दिव्य विवाह फुलेरा दूज के अवसर पर मनाया जाता है, जो आमतौर पर फरवरी मार्च के महीने में आता है। बोलिए राधे कृष्णा। राधा रानी के पैरों का श्री कृष्ण ने पिया था चरणामृत। पौराणिक कथा के अनुसार द्वापर युग में एक बार भगवान श्री कृष्ण बहुत ज़्यादा बीमार पड़ गए थे। सभी दवा और जड़ी बूटियाँ श्री कृष्ण पर बेअसर हो रही थी, जिसके बाद भगवान श्री कृष्ण ने गोपियों को एक बताया था, जिसे सुनकर गोपियाँ चकित हो गई। भगवान श्री कृष्ण ने गोपियों से चरणामृत पिलाने के लिए कहा। भगवान श्री कृष्ण का मानना था कि जो उनके परम भक्त या जो उनके सबसे ज़्यादा प्रेम करता है, उसके पाँव को धोने वाले जल को ग्रहण करने से वह पूरी तरह से स्वस्थ हो जाएगा। दूसरी ओर गोपियों को इस उपाय के निष्फल होने की चिंता सता रही थी। गोपियों के मन में बार बार आ रहा था कि अगर उन्होंने अपने पाँव का चरणामृत श्री कृष्ण को पीने के लिए दिया तो वह परम भक्त का कार्य कर देंगी, लेकिन अगर काना ठीक नहीं हुए तो उन्हें नर्क भोगना पड़ेगा। तभी इस दौरान वहाँ राधा रानी आ जाती हैं। श्री कृष्ण की हालत देखकर वह गोपियों से उपाय पूछती हैं, तो गोपियाँ श्री कृष्ण के द्वारा बताए उपाय उन्हें बता देती हैं। राधा जी फौरन पाँव धोकर उसका चरणामृत तैयार कर भगवान श्री कृष्ण को पिलाने के लिए आगे बढ़ जाती हैं। राधा ये अच्छी तरह से जानती थी कि वह क्या कर रही हैं। जो बात अन्य गोपियों के लिए भय का कारण थी, वही भय राधा को भी था, लेकिन भगवान श्री कृष्ण को वापस स्वस्थ करने के लिए वह नर्क जाने के लिए भी तैयार थी। जिसके बाद राधा जी ने अपने पाँव का चरणामृत श्री कृष्ण को दिया और कृष्ण जी ने वह चरणामृत ग्रहण कर लिया। इसके बाद वह स्वस्थ हो गए। राधा जी वही थी जिनके प्यार और सच्ची निष्ठा से श्री कृष्ण तुरंत ही स्वस्थ हो गए थे। बोलिए राधे राधे। राधार्थ।
राधा में रा धातु के बहुत से अर्थ होते हैं। देवी भागवत में इसके बारे में लिखा है कि जिससे समस्त कामनाएं कृष्ण को पाने की कामना तक भी सिद्ध होती है। सामरस उपनिषद में वर्णन आया है कि राधा नाम क्यों पड़ा। राधा के एकमात्र शब्द से जाने कितने जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। रा शब्द का अर्थ है जन्म जन्मांतर के पापों का नाश। अवर्ण का अर्थ है मृत्यु, गर्भावास, आयु हानि से छुटकारा। धावर्ण का अर्थ है शाम से मिलन। अवर्ण का अर्थ है सभी बंधनों से छुटकारा। भगवान सत्य संकल्प हैं। उनको युद्ध की इच्छा हुई तो उन्होंने जय विजय को श्राप दिला दिया। तपस्या की इच्छा हुई तो नर नारायण बना गए। उपदेश देने की इच्छा हुई तो भगवान कपिल बन गए। उस सत्य संकल्प के मन में अनेक इच्छाएं उत्पन्न होती रहती हैं। भगवान के मन में अब इच्छा हुई कि हम भी आराधना करें, हम भी भजन करें। अब किसका भजन करें? उनसे बड़ा कौन है? तो श्रुतियाँ कहती हैं कि स्वयं ही उन्होंने अपनी आराधना की। ऐसा क्यों किया? क्योंकि वो अकेले ही तो हैं, तो वो किसकी आराधना करेंगे? तो श्रुति कहती है कि कृष्ण के मन में आराधना की इच्छा प्रकट हुई तो श्री कृष्ण ही राधा रानी के रूप में आराधना से प्रकट हो गए। बोलिए राधे कृष्ण। कामना के रूप: शरीर, स्त्री, पुत्र, धन, मान, प्रतिष्ठा आदि अनुकूल पदार्थों के बने रहने की और प्रतिकूल पदार्थों के नष्ट हो जाने की जो राग देशजनित सूक्ष्म कामना है, जिसका स्वरूप विकसित नहीं होता, उसे वासना कहते हैं। किसी अनुकूल वस्तु के अभाव का बोध होने पर जो चित्त में ऐसा भाव होता है कि अमुक वस्तु की आवश्यकता है, उसके बिना काम नहीं चलेगा, इस अपेक्षा रूप कामना का नाम सप्राहा है। यह कामना का वासना की अपेक्षा विकसित रूप है। जिस अनुकूल वस्तु का अभाव होता है, उसके मिलने की और प्रतिकूल के विनाश की या न मिलने की प्रकट कामना का नाम इच्छा है। यह कामना का पूर्ण विकसित रूप है। स्त्री, पुत्र, धन आदि पदार्थ यश प्राप्त रहते हुए भी जो उनके अधिकाधिक बढ़ने की इच्छा है, उसको तृष्णा कहते हैं। यह कामना को बहुत स्थूल रूप है। इन सबको स्वतः त्याग कर देना ही समस्त कामनाओं का भली भांति त्याग करना है। श्री कृष्ण जन्माष्टमी विशेष। बच्चों, तुम यह जानते हो कि श्री कृष्ण भगवान ने सदा धर्म, सत्य और न्याय का साथ दिया। इसके साथ वे सभी को सदाचार का पालन करने का भी उपदेश देते रहते हैं। एक बार ऐसा ही उपदेश उन्होंने अपने प्रिय भक्त अर्जुन को भी दिया। क्या था वो संदेश? चलिए जानते हैं। जब श्री कृष्ण ने समझाया अर्जुन को दान का सही तरीका। एक बार की बात है, श्री कृष्ण और महान योद्धा अर्जुन कहीं जा रहे थे। रास्ते में अर्जुन ने श्री कृष्ण से पूछा, प्रभु, एक जिज्ञासा है मेरे मन में, अगर आज्ञा हो तो पूछूं। श्री कृष्ण ने कहा, अवश्य पूछो। तब अर्जुन ने कहा, प्रभु, दान तो मैं भी बहुत करता हूँ, परंतु सभी लोग मेरी तुलना में कर्ण को ही सबसे बड़ा दानी क्यों कहते हैं? यह प्रश्न सुन श्री कृष्ण मुस्कुराए और उन्होंने पास में ही स्थित 2 पहाड़ियों को सोने का बना दिया और अर्जुन से बोले, हे अर्जुन, इन दोनों सोने की पहाड़ियों को तुम आसपास के गांव वालों में बांट दो। अर्जुन ने तुरंत ही सभी गांव वालों को बुलाया और उनसे कहा, आप लोग पंक्ति बना लें, अब मैं आपको सोना बांटूंगा। इतना कहकर अर्जुन ने उन गांव वालों को सोना बांटना शुरू कर दिया। गांव वालों ने अर्जुन की जय जयकार करनी शुरू कर दी। लगातार 2 दिन और 2 रातों तक अर्जुन सोना बांटते रहे। उन्हें लगने लगा कि इन लोगों को मैं कितना सोना बांट चुका हूँ, उनका जीवन मेरी वजह से ही खुशहाल हुआ है। यह सोचकर अर्जुन को घमंड होने लगा। अगली सुबह फिर से गांव के लोग वापस आकर लाइन में लगने लगे थे और अर्जुन भी अब तक काफ़ी थक चुके थे।
इतना सोना बांटने के बाद भी सोने की उन दोनों पहियों के आकार में जरा भी कमी नहीं आई थी। उन्होंने श्री कृष्ण से कहा, अब मुझसे यह काम और नहीं हो सकेगा, मैं बहुत थक गया हूँ, मुझे थोड़ा विश्राम करने की अनुमति दें। श्री कृष्ण ने उन्हें आराम करने की अनुमति दे दी और कर्ण को बुला लिया। श्री कृष्ण ने कर्ण को कहा कि इन दोनों पहाड़ियों का सोना इन गांव वालों में बांट दो। इतना कहकर कर्ण तुरंत ही गांव वालों को सोना बांटने चले गए। उन्होंने गांव वालों को बुलाया और उनसे कहा, यह सोना आप लोगों का है, जिसको जितना सोना चाहिए वह यहाँ से ले जाए। ऐसा कहकर कर्ण वहाँ से चले गए। यह देखकर अर्जुन ने पूछा, ऐसा करने का विचार मेरे मन में क्यों नहीं आया? इस पर श्री कृष्ण ने जवाब दिया, तुम्हें सोना बांटते बांटते सोने से मोह हो गया था और तुम खुद यह निर्णय कर रहे थे कि इस गांव वालों की कितनी ज़रूरत है, उतना ही सोना तुम उन्हें दे रहे थे। तुम्हें लगने लगा था कि ये गांव वाले तुम्हारी दया पर निर्भर हैं, जबकि कर्ण ने ऐसा नहीं किया। वह सारा सोना गांव वालों को देकर वहां से चले गए। वे नहीं चाहते थे कि उनके सामने कोई उनकी जय जयकार करे या उनके इस कार्य की प्रशंसा करे। इस तरह श्री कृष्ण ने अर्जुन के प्रश्न का उत्तर दे दिया। बच्चों, भक्तों, इस कथा का यही संदेश है कि अगर हम किसी को कुछ दान में या सहायता करें तो हमें उस पर घमंड नहीं करना चाहिए, इसे अपना कर्तव्य समझना चाहिए। बोलिए राधे राधे। टीका टिप्पणी। एक बार एक बड़े आदमी ने अफवाह फैला दी कि उसके पड़ोस में रहने वाला नौजवान तो चोर है। यह बात एक से दूसरे तो दूसरे से तीसरे को ऐसे दूर दूर तक फैल गई। आसपास के लोग उस नौजवान से बचने लगे और हर समय संदेह से देखने लगे। बेचारा नौजवान परेशान हो गया। सफाई भी देता पर कोई उस पर विश्वास ही नहीं करता था। इसी बीच गांव में चोरी की एक वारदात हो गई और शक उस नौजवान पर गया। शंका के आधार पर उसे गिरफ्तार कर लिया गया, लेकिन कुछ दिनों के बाद सबूत के अभाव में वह निर्दोष साबित हो गया। निर्दोष साबित होने के बाद वह नौजवान चुप नहीं बैठा। उसने बूढ़े आदमी पर गलत आरोप लगाने के लिए कोर्ट में मुकदमा दायर कर दिया। कोर्ट में बूढ़े आदमी ने अपने बचाव में जज से कहा, मैंने तो कुछ कहा था, वह एक टिप्पणी से अधिक कुछ नहीं था। किसी को नुकसान पहुंचाना मेरा मकसद नहीं था। जज ने बूढ़े आदमी से कहा, आप एक कागज के टुकड़े पर वो सारी बातें लिखे जो आपने उस नौजवान के बारे में कही थी और जाते समय उस कागज के टुकड़े टुकड़े करके घर के रास्ते पर फेंक दे। कल फैसला सुनने के लिए आ जाएं। बूढ़े व्यक्ति ने वैसा ही किया। अगले दिन जज ने बड़े आदमी से कहा कि फैसला सुनने से पहले आप बाहर जाइए और उन कागज के टुकड़ों को जो आपने कल बाहर फेंक दिए थे इकट्ठा करके ले आइए। बूढ़े आदमी ने कहा, मैं ऐसा नहीं कर सकता, उन टुकड़ों को तो हवा कहीं से कहाँ उड़ा ले गई होगी, अब वे नहीं मिल सकेंगे। मैं कहाँ कहाँ उन्हें खोजने के लिए जाऊंगा। जज ने कहा, ठीक इसी तरह एक सरल सी टिप्पणी भी किसी का मान सम्मान उस सीमा तक नष्ट कर सकती है जिसे वह व्यक्ति किसी भी दशा में दोबारा प्राप्त करने में सक्षम नहीं हो सकता। बूढ़े आदमी ने कोर्ट से एवं उस युवक से क्षमा मांगते हुए वचन दिया कि अब भविष्य में बिना सोच समझे किसी पर ऐसी कोई टिप्पणी नहीं करेगा जिससे किसी के मान सम्मान को ठेस पहुंचे। बोलिए राधे राधे। श्री कृष्ण कृपा। एक ब्रह्मचारी जी भगवान श्री कृष्ण के उपासक थे। वे किष्किंधा में किसी महात्मा सिद्ध पुरुष को जानते थे और उनसे शिक्षा लेने जा रहे थे। मार्ग में उन्हें बड़ी प्यास लगी। उनका कंठ सूखा जाता था। लोटा डोर उनके पास थे। वे एक कुएं पर गए। तब मालूम हुआ कि कुआं बहुत गहरा है। लोटा फासने पर जल का पता नहीं। जल बहुत नीचा था। निराश होकर वे वहीं बैठ गए। अत्यधिक प्यास के कारण प्राण अत्यंत छटपटाने लगे। ऐसा मालूम होता था कि अब 5 मिनटों में प्राण निकल जाएंगे।
उस समय वे हा कृष्ण पुकारने लगे। इतने में ही यकायक एक बालक उनके पास आया और कहने लगा कि मुझे अपना लोटा डोर दे दो, मैं जल लाऊंगा। ब्रह्मचारी जी का लोटा लेकर वह बालक उसी कुएं में जल खींच लाया और उसने आकर उन्हें पिला दिया। तदंतर बालक ने कहा, तुम जिस साधु के पास जाते हो वह महापाखंडी है। ब्रह्मचारी जी ने कहा कि तुम छोटे से बालक उस साधु के पाखंड को क्या जानते हो, और तुम कहाँ रहते हो? उसने उत्तर दिया कि मैं यही जंगल में गाय चराया करता हूँ। मैं उस साधु को खूब जानता हूँ। इसके बाद ब्रह्मचारी जी जब होश में आए तो उन्हें वह बालक नहीं दिखाई पड़ा। कुएं पर जाकर लौटा फंसा तो मालूम हुआ कि वह पहले की ही भांति खूब गहरा है। बोलिए राधे राधे। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। हम जैसे हैं वैसे ही यह दुनिया हमें दिखाई पड़ती है। हमें अपने नज़रिए में बदलाव करना चाहिए। एक बार की बात है, द्रोणाचार्य ने एक दिन सोचा कि शिष्यों की परीक्षा ली जाए। युधिष्ठिर और दुर्योधन दोनों से ही कहा कि जाओ संसार भर में जितने भी अच्छे और बुरे लोग हैं उनकी सूची तैयार करके लेकर आओ। कुछ दिन बाद दोनों वापस आए। दोनों के ही कागज पर कुछ नहीं लिखा था। दुर्योधन ने कहा, मुझे तो सबे अंदर बुराई ही बुराई दिखी, अच्छाई किसी के अंदर नहीं थी। जहाँ तक अच्छे आदमी के नाम की बात है तो खुद अपना नाम लिखना ठीक नहीं है। द्रोणाचार्य ने युधिष्ठिर से पूछा तो युधिष्ठिर कहने लगे कि अच्छे लोग तो संसार में इतने हैं कि उनका नाम लिखते लिखते यह कागज तो क्या, यह धरती भी कम पड़ जाए। हर आदमी में अनेक अच्छाइयाँ हैं। यदि बुरे आदमी का नाम लिखना हो तो इस कागज को काला करने से क्या फ़ायदा। इससे बढ़कर बुरा आदमी, मुझसे बढ़कर बुरा आदमी और कोई नहीं है। मैं अभी भी वह नहीं बन पाया जो हो सकता था। मैं अभी भी वहाँ नहीं पहुँच पाया जहाँ पहुँच सकता था। बुरा इंसान आपके सामने है और अच्छे लोग सारी दुनिया में फैले हुए हैं। द्रोणाचार्य ने यह सुनने के बाद युधिष्ठिर को अपने गले से लगाकर सिर पर हाथ फेरते हुए कहा कि युधिष्ठिर, तुम जैसे शिष्य को पाकर मैं धन्य हो गया हूँ। तुम धर्म, नीति और आदर्श के शिखर सिंहासन पर विराजमान हो। जो व्यक्ति जैसा होता है, जिसके अंतकरण में जैसी धुन बजती है, उसे वैसा ही यह जग, यहाँ के लोग दिखाई पड़ते हैं। बोलिए राधे राधे। गुरु क्या है? जैसे सेब को यदि काट कर देखें तो उसमें से अक्सर 3 बीज निकलते हैं और एक बीज से एक पेड़ से अनेक सेब, अनेक सेबों से फिर 3-3 बीज, हर बीज से फिर एक पेड़, और यह अनवरत क्रम चलता ही जाता है। ठीक इसी तरह गुरु की कृपा हमें प्राप्त होती रहती है। बस हमें उनकी भक्ति का एक बीज अपने मन में लगा लेने की जरूरत है। गुरु एक तेज है जिनके आते ही सारे संशय के अंधकार खत्म हो जाते हैं। गुरु वो मृदंग है जिसके बजते ही अनाहद नाद सुनना प्रारंभ हो जाता है। गुरु वो ज्ञान है जिसके मिलते ही भय समाप्त हो जाता है। गुरु वो दीक्षा है जो सही मायने में मिलता है तो भवसागर पार हो जाता है। गुरु वो नदी है जो निरंतर हमारे प्राणों से बहती है। गुरु वह सच्चित है, आनंद है जो हमें हमारी पहचान देता है। गुरु वो बांसुरी है जिसके बजते ही मन और शरीर आनंद अनुभव करता है। गुरु वो अमृत है जिसे पीकर कोई कभी प्यासा नहीं रहता। गुरु वो कृपा है जो सिर्फ कुछ सद्य शिष्यों का विशेष रूप में मिलती है और कुछ पाकर भी समझ नहीं पाते हैं। गुरु वो खजाना है जो अनमोल है। गुरु वो प्रसाद है जिसके भाग्य में हो उसे कभी कुछ भी मांगने की जरूरत नहीं पड़ती। गोदोहन लीला। एक बार गोदोहन के समय किशोरी श्री राधा जी खड़ी खड़ी गोदोहन होते देख रही थी। देखते देखते उनकी स्वयं भी गोदोहन करने की इच्छा हुई। वे भी एक मटकी लेकर एक गैया का दूध दुहने लगी। उसी समय कौतुकी कृष्ण भी वहां आ पहुँचे और बोले,
सखी, तोपे दूध काढ़वो भी नहीं आवे है, ला मैं बताऊं। यह कहकर पास ही बैठ गए। श्री राधा जी ने उनसे कहा, अरे मोहन, मोए सिखा। यह कहकर सामने बैठ गई। कृष्ण ने कहा, अच्छो, 2 थन आप दुहो और 2 मैं दुहूं। आप मेरी ओर निगाह रखो। कृष्ण ठिठोली करते हुए दूध की धारा निकालने लगे। उन्होंने हठत एक धारा राधा जी के मुखमंडल में ऐसी मारी कि राधा जी का मुखमंडल दूध से आच्छादित हो गया। इस प्रकार लीला करते हुए दोनों आनंदित होकर हंसने लगे। यह लीला जिस स्थान पर हुई थी वह आज भी दोहिनी कुंड नाम से प्रसिद्ध है। कभी यहाँ पर महाराज वृषभानु की गायों के रहने का खिड़क स्थान था। यह स्थान गहवरन की पश्चिम दिशा में है, समीप ही चिकसोली ग्राम के दक्षिण में स्थित है। बोलिए राधे राधे। ना समझो तो माया, समझ गए तो लीला। अगर हम लोग भी अपने हृदय में उन भक्तों के सदृश अंश मात्र भी प्रभु प्रेम की ज्योत पूर्ण समर्पण भाव से जगा ले तो प्रभु कृपा की प्राप्ति में लेश मात्र भी संशय नहीं है। राधे कृष्णा। अच्छे संस्कार। दोनों हाथों को ऊपर उठाकर कीर्तन सत्संग क्यों करते हैं? प्रभु के एक भक्त ने पूछा, हम लोग अपने दोनों हाथों को ऊपर उठाकर कीर्तन सत्संग क्यों करते हैं, जबकि ये तो बिना हाथ ऊपर करे भी किया जा सकता है? प्रभु बताते हैं कि बच्चा जब छोटा होता है तब वो अपनी माँ को देखकर अपने दोनों हाथों को ऊपर उठाकर मचलने लगता है, तड़पने लगता है। वो ये कहना चाहता है कि मुझे अपनी गोद में उठाकर अपने सीने से लगा लो। ठीक वैसे ही जब एक भक्त हाथ उठाकर सत्संग करता है तो वे ये कहना चाहता है कि हे गोविंद, हे करुणा निधान, हे गोपाल, हे मेरे नाथ, आप मेरे हाथ पकड़ लो और मुझे इस भव सागर से, इस दुख रूपी भौतिक संसार से बाहर निकालकर अपने चरणों से लगा लो। मेरे जीवन की नैया को पार लगा दो। प्रभु, मुझे इन 84 लाख योनियों के चक्कर से मुक्ति दीजिए। गोविंद। जीवन की ठक ठक। एक आदमी घोड़े पर कहीं जा रहा था। घोड़े को जोर की प्यास लगी थी। कुछ दूर कुएं पर एक किसान बैलों से रहट चलाकर खेतों में पानी लगा रहा था। मुसाफिर कुएं पर आया और घोड़े को रहट से पानी पिलाने लगा, पर जैसे ही घोड़ा झुककर पानी पीने की कोशिश करता, रहट ही ठक ठक की आवाज से डरकर पीछे हट जाता, फिर आगे बढ़कर पानी पीने की कोशिश करता और फिर रहट की ठक ठक से डरकर हट जाता। मुसाफिर कुछ क्षण तो यह देखता रहा। फिर उसने किसान से कहा कि थोड़ी देर के लिए अपने बैल को रोक ले ताकि रहट की ठक ठक बंद हो और घोड़ा पानी पी सके। किसान ने कहा कि जैसे ही बैल रुकेगा कुएं में से पानी आना बंद हो जाएगा, इसलिए पानी तो इसे ठक ठक में ही पीना पड़ेगा। ठीक ऐसे ही यदि हम सोचे कि जीवन की ठक ठक हलचल बंद हो तभी हम भजन, संध्या, वंदना आदि करेंगे तो यह हमारी भूल है। हमें भी जीवन की इस ठक ठक हलचल में ही समय निकालना होगा, तभी हम अपने मन की तृप्ति कर सकेंगे, वरना उस घोड़े की तरह हमेशा प्यासा ही रहना होगा। जब काम करते हुए, सब दायित्व निभाते हुए प्रभु सुमिरन में भी लगे रहना होगा। जीवन में ठक ठक तो चलती ही रहेगी। बोलिए राधे राधे। काली कमली का रहस्य। एक बार श्याम सुंदर को नजर लग गई। अब मैया बहुत परेशान कि ये नजर कैसे दूर हो। बहुत उपाय किए पर लल्ला की नजर ना उतरी। तो नंदगांव की पूर्णमासी पुरोहितानी ने कहा, अगर बरसाने की राधा का पुराना कपड़ा इसे पहना दिया जाए तो तेरे लाला की नजर नहीं लगेगी। मैया चल बड़ी बरसाना। ये नहीं सोचा कि सर्दी का मौसम है, सुबह जाऊंगी। ना लाला के नजर ना लगे, वो काम तो पहले करना है। बरसाने पहुंचकर राधे रानी की माँ कीर्ति जी से यशोदा मैया बोली, मेरे लाला को नजर बहुत लगी है।
पूरणमासी पुरोहितों ने कहा है कि अगर आपकी लाली का कोई पुराना कपड़ा मिल जाए तो मेरे लाला की को नजर नहीं लगेगी। यशोदा मैया की बात सुनकर कीर्ति जी बोली, हाय हाय, ये आप क्या कर रही हैं? नंद बाबा हमारे राजा हैं, हम अपनी बेटी का पुराना कपड़ा आपको कैसे दें? भीतर खड़ी राधा रानी सब सुन रही थी। वो बाहर आकर बोली, श्याम सुंदर को नजर ना लगे उसके लिए मैं पुराना कपड़ा तो क्या अपने प्राण भी दे सकती हूँ। और सर्दी के कारण राधा रानी ने जो काली कमली ओढ़ रखी थी वही उतारकर यशोदा मैया को दे दी। तब से हमारा कन्हैया काली कमली ओढ़ कर रखता है, इसे नजर नहीं लगती है। वो बात नहीं कि राधा रानी की प्रसादी काली कमली कभी अपने से अलग नहीं करते। बोलिए राधे राधे। जय गौ माता। एक बार श्री कृष्ण ने एक गाय से पूछा, मैंने तुझे सींग दिए ताकि तू अपनी रक्षा कर सके, पर तू तो कभी किसी को मारती ही नहीं। गाय बोली, हे कान्हा, एक बार जब पूतना नाम की राक्षसी ने तुम्हें अपना विषैला दूध पिलाया था तब भी तुमने उसे अपनी माँ की ही उपमा दी थी। ये मनुष्य तो प्रतिदिन मेरा ही दूध पीते हैं, ये भले ही मुझे माँ ना माने पर मैं तो इन सभी को अपना पुत्र मानती हूँ। भला मैं कैसे इन्हें मार सकती हूँ? भगवान की आंखों से अश्रु आ निकले और उन्होंने उन्हीं अश्रु की बूंदों को अंजलि में लेकर ये संकल्प किया, हे गोमैया, तू महान है, मैं चाहे जिस प्रकार में रहूं और तेरी रक्षा के लिए मैं सदैव आता रहूंगा, क्योंकि इस पृथ्वी पर एक तू ही तो है जो मारने वाले को भी अपना पुत्र ही समझती है। बोलिए जय कन्हैया लाल की। जरूरी है मंत्र जाप। मंत्र और जाप एकाग्रता बनाने में हमारी सहायता करते हैं। हम एक जैसी दुनिया में रहते हैं जो संवेदक, आनंद और उत्तेजना से परिपूर्ण हुई है। हमारा जीवन हमारे कार्यकाल के काम, घर के काम, परिवार, बच्चे, दैनिक उठापटक, भाग बभाग के आसपास ही घूमता रहता है। इसलिए अपने मस्तिष्क को रोकना, उसे कुछ भी सोचने से बाधित करना अत्यंत मुश्किल काम है। ऐसा इसलिए है क्योंकि मानव मस्तिष्क निरंतर कार्यशील व गतिशील बना रहता है। वह निरंतर कार्य करता रहता है। वह हमेशा किसी न किसी कारणवश व्याकुल भी रहता है। एकाग्रता की यदि बात करें तो इसके अंतर्गत एक विषय और एक उद्देश्य होता है। विषय तो हम हैं जिसका उद्देश्य मंत्र जाप पर अपना ध्यान एकाग्र करना होता है, परंतु जब हम ध्यान करने बैठते हैं तब विषय और उद्देश्य एक हो जाते हैं। यही कारण है कि ध्यान में बैठा व्यक्ति मंत्र जाप नहीं करता, बल्कि एक तरह से वह उस मंत्र में ही समाहित हो जाता है, उसे पूरी तरह आत्मसात कर लेता है। ध्यान के अंतर्गत आने के बाद हर सीमा, हर बाधा, हर दूरी, हर अलगाव दूर होने लगता है। ब्रह्मांड अदृश्य होने लगता है। जब हम ईश्वर के साथ वह नज़दीकी संबंध, वह मजबूत संबंध बना लेते हैं, तब जाप के जरिए उन्हें याद करना भी आवश्यक नहीं रह जाता, क्योंकि वो तो हमारे मन में ही बस जाते हैं। इसे ऐसे समझिए, जब आप किसी को पूरे दिल से प्रेम करते हैं तो ऐसे में उन्हें याद करने के लिए आपको माला फेरने, जाप करने की जरूरत नहीं पड़ती। उनका हर रूप आपके मस्तिष्क में कैद हो जाता है। आपको बस आंखें बंद कर उन्हें याद करना होता है। आपका हृदय तो उन्हें हमेशा अपने पास सहेज कर रखता ही है। इस तरह वे हर पल आपके पास, आपके साथ ही होते हैं। इसी तर्ज पर जब हम ईश्वर के प्रति अपने गहरे प्रेम और विश्वास को विकसित कर लेते हैं, तब हमारे लिए उनसे संपर्क साधने के लिए जाप करने की आवश्यकता नहीं रह जाती। हम हर समय उनके संपर्क में रहते हैं, उनके साथ रहते हैं। इस तरह हमारा जीवन ही हमारा जाप बन जाता है। बोलिए राधे राधे। मौन के लाभ। जीवन में कोई काम करते समय लोगों के साथ सामान्यतः टकराव होता रहता है। कई लोगों की यह समस्या है कि वे जो भी काम करते हैं उसमें उन्हें बहुत सारे विरोध का सामना करना पड़ता है, जबकि मेरे आसपास के लोग उसी स्थिति में बड़ी सहजता से आगे निकल जाते हैं।
उन्हें समझ नहीं आता कि वे क्या करें। बड़े पैगाम पर रोज दुनिया में यही दिखाई पड़ता है। ऐसा थोड़े बहुत लोगों के साथ नहीं, बल्कि एक बड़ी संख्या में लोगों के साथ होता है। कोई काम पूरा नहीं हुआ तो इंसान की शुरुआती प्रवृत्ति होती है, उसके कारण ऐसा नहीं हुआ या उसकी वजह से ऐसा नहीं हुआ। हालांकि हमने बड़े पैमाने पर अपने लोगों में यह सुधार किया है कि कुछ गलत होने पर वे किसी दूसरे पर उंगली ना उठाएं। आप देखेंगे कि बहुत सारे लोग काम ना होने पर अब परलौकिक कारणों को जिम्मेदार ठहराते हैं। ज्ञानी कहते हैं, हमें यह समझना चाहिए कि अगर कोई चीज़ काम नहीं कर रही है तो जाहिर सी बात है कि उस काम को ठीक ढंग से नहीं किया गया होगा। घर्षण को कम करने के लिए एक आसान सी चीज आप कर सकते हैं, लेकिन आप लोग इस पर ध्यान नहीं देते। यह आसान सी चीज है कि आप पूरे एक दिन में, एक घंटे में या एक मिनट में जो कुछ भी बोलते हैं उसे 50% तक कम कर दें। आप देखेंगे आपकी समस्याएं कम हो जाएंगी। भागवत कथा। सोमदत्त नाम का एक ब्राह्मण राजा भोज के पास गया और बोला, महाराज, आपकी आज्ञा हो तो उज्जैन के नागरिकों को भागवत की कथा सुनाओ। प्रजा का हित होगा और मुझे दक्षिणा का लाभ भी मिल जाएगा। राजा भोज ने अपने नवरत्नों और सभासदों की ओर देखा और फिर सोमदत्त की ओर मुख करके बोले, आप अभी जाइए और कुछ दिन भागवत का और पाठ करिए। यह पहला अवसर था जब महाराज भोज ने किसी ब्राह्मण को निराश किया था। लोगों को शंका हुई कि कहीं महाराज धर्मभ्रष्ट तो नहीं हो गए हैं। उन्होंने विद्या का आदर करना कहीं छोड़ तो नहीं दिया है। कई सभासदों ने अपनी शंका महाराज से प्रकट भी की, पर उन्होंने तत्काल कोई उत्तर नहीं दिया। इधर ब्राह्मण निराश हुआ, पर उसने प्रयास नहीं छोड़ा। उसने सारी भागवत कंठस्थ कर डाली और फिर राज दरबार में उपस्थित हुआ, किंतु इस बार भी उसे वही उपेक्षापूर्ण शब्द सुनने पड़े। भोज ने कहा, ब्राह्मण देव, अभी आप अच्छी तरह अध्ययन नहीं कर सके हैं, जाकर अभी और अध्ययन कीजिए। ब्राह्मण ने इस बार प्रत्येक श्लोक को पढ़ा ही नहीं, बल्कि उसका भावपूर्वक मनन भी किया। उसके हृदय में भागवत के प्रति निष्ठा जाग गई। उसने आदर सत्कार, संपत्ति और सम्मान की अपेक्षा छोड़ दी और लोगों ने धर्म भावनाएं जागृत करने लगा। बहुत समय तक जब वह ब्राह्मण राज दरबार नहीं गया तो राजा भोज ने पता लगवाया। सारी स्थिति ज्ञात होने पर वे स्वयं सोमदत्त से मिलने आए और उससे उज्जैन में भागवत कथा कहने का निवेदन किया। सभासदों ने राजा से इस व्यवहार परिवर्तन का कारण पूछा तो वे बोले, पहले ये ब्राह्मण धनार्जन के कथा कहना चाहता था, पर अब इसकी भागवत कथा धन के लिए नहीं, लोक मंगल के लिए समर्पित है। आजकल तो आप देखते हैं कि चारों ओर सिर मुंडाए, तिलक लगाए भागवत वाचक मिल जाएंगे, और वो कितने समर्पित है राम जाने। भीतरी बात, गहरी बात, सिर मुंडा 3 गुण सिर की मिट जाए। खाज खाने का हलवा मिले, लोग कहे वहां महाराज। मलूक दास के भगवान। किसी गांव में एक संत आए। रात में कुछ ग्रामीण उनके निकट सत्संग लाभ लेने के लिए इकट्ठा हुए। महात्मा ने सत्संग में कहा कि भगवान सबके रक्षक हैं, वही सबका भरण पोषण करते हैं। एक श्रोता के मन में सवाल उठा, भगवान सबको कैसे दाना पानी देते हैं? क्या वे आकर खिलाएंगे? महात्मा के कथन की सत्यता परखने के लिए वह जंगल चला गया। वहाँ एक पेड़ की डाली पर चढ़कर बैठ गया। वहाँ से कुछ बाराती गुजर रहे थे। उन्होंने उस पेड़ के नीचे बैठकर खाने की सोची। इतने में जंगल में शेर की दहाड़ सुनाई पड़ी। उन्होंने खाना वहीं छोड़ दिया और वे भाग गए। वह ऊपर से भोजन को देखता रहा। उसकी प्रतिज्ञा थी कि खिलाने वाला जबरन खिलाएगा, तब भी नहीं खाऊंगा। रात हो गई। कुछ चोर उस रास्ते से गुजर रहे थे। उन्होंने भोजन पड़ा देखा तो अपने भाग्य को सराहा। वे खाना शुरू करने वाले थे कि उनमें से
एक ने कहा, इस निर्जन वन में भोजन का पड़ा होना शंका का विषय है। कहीं कोई छिपा ना हो और इसमें विष ना मिला रखा हो। उन्होंने टॉर्च की रोशनी से ऊपर देखा तो वह आदमी बैठा दिखा गया। उसे उन्होंने नीचे उतारा। चोरों ने तय किया कि पहले खाना उसे ही खिलाया जाए, विष होगा तो वही मरेगा। वह तैयार नहीं हुआ तो चोरों ने उसके मुंह में पुड़ियाँ घुसाने शुरू कर दी। उसका मन मान गया कि भगवान चाहे तो जबरन भी खिला सकता है। संतों के उपदेशों की सत्यता प्रमाणित हो गई। वह पूर्ण ईश्वर भक्त बन गया। अपने देह गेह की परवाह छोड़कर भक्ति पूजन में मग्न रहने लगा। उच्च भक्ति भावना से उसका जीवन धन्य हो गया। वह व्यक्ति मलूक दास के नाम से विख्यात हुआ, जिन्होंने अपने पदों में गाया, अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास मलूका कह गए, सबके दाता राम। बोलिए जय श्री राम। प्रभु का साथ। एक व्यक्ति रोज समुद्र किनारे रेत पर टहलने जाता था। सूरज की किरणों में, समुद्र की लहरों में, ठंडी हवाओं में वो ईश्वर का अनुभव करता। जब वो रेत पर चलता है तो 4 पाँवों के निशान बनते हैं, 2 उनके और 2 ईश्वर के। मतलब प्रभु हमेशा उनके साथ साथ चलते हैं। कहते हैं एक बार वो व्यक्ति दुख में पड़ गया। बड़ा भारी कर्जा भी उसके सिर पर हो गया। घर वाले भी उसे ताना मारने लगे। दोस्तों रिश्तेदारों सबने आंखें फेर ली। दुख आदमी को अकेला कर देता है। सुख में तो दूर के लोग भी करीब आ जाते हैं और दुख में करीब के लोग भी दूर हो जाते हैं। वह व्यक्ति अगले दिन समुद्र किनारे घूमने गया तो उसने देखा कि आज रेत पर पाँव के निशान 2 ही बने हैं। उसने चिल्लाकर कहा, भगवान तू तो हमेशा मेरे साथ रहता है, बता आज कहाँ है तू? आज रेत पर पैरों के निशान 2 ही क्यों हैं? अगर ये मेरे हैं तो तेरे कहाँ हैं? और अगर ये तेरे निशान हैं तो फिर मेरे कहाँ हैं? कहते हैं तभी ऊपर से आकाशवाणी हुई, मेरे बच्चे ये पैर के निशान मेरे ही हैं और तेरे इसलिए नहीं बने क्योंकि जब तू दुख में होता है तो मैं तुझे गोद में उठाकर चलता हूँ। कितनी सही बात है कि जब हम संकट में होते हैं तो भगवान हमें अकेले नहीं छोड़ते, पर हमारा ध्यान उस ओर जाता ही नहीं। हम दुनिया वालों से ही आस लगाए बैठे रहते हैं, ये काम आएगा वो काम आएगा, पर अंत में भगवान ही काम आते हैं। बोलिए राधे राधे। श्री राधा का अवतरण। सुचंद्र राजा नृग के पुत्र थे। परम सुंदर सुचंद्र चक्रवर्ती नरेश थे। उन्हें साक्षात भगवान का अंश माना जाता है। पूर्व काल में अरिमा प्रवृत्ति पितरों के यहाँ 3 मानसी कन्याएं उत्पन्न हुई थीं। वे सभी परम सुंदरी थीं। उनके नाम थे कलावती, रत्नमाला और मेनका। पितरों ने स्वेच्छा से ही कलावती का हाथ श्री हरि के अंशभूत बुद्धिमान सुचंद्र के हाथ में दे दिया। रत्नमाला को विधेयराज के हाथ में और मेनका को हिमालय के हाथ में अर्पित कर दिया। साथ ही विधि पूर्वक दहेज की वस्तुएं भी दी। महामते, रत्नमाला से सीता जी और मेनका के गर्भ से पार्वती जी प्रकट हुई। इन दोनों देवियों की कथाएं पुराणों में प्रसिद्ध हैं। तत्पश्चात कलावती के साथ लेकर महाभाग सुचंद्र गोमती के तट पर नैमिष नामक वन में गए। उन्होंने ब्रह्मा जी की प्रसन्नता के लिए तपस्या आरंभ की। वह तप देवताओं के कालमान से 12 तक चला और उनसे राधा जी प्रकट हुई। श्री जी की चरण सेवा। बोलिए राधे राधे। संपत्ति से बड़ा संस्कार। दक्षिण भारत में एक महान संत हुए, तिरुवल्लुवर ने अपने प्रवचनों से लोगों की समस्याओं का समाधान करते थे, इसलिए उन्हें सुनने के लिए दूर दूर से लोग उनके पास आते थे। एक बार वह एक नगर में पहुंचे। उनके प्रवचन को सुनने के पश्चात एक सेठ ने हाथ जोड़कर निराशा का भाव लिए उनसे कहा, गुरुवर, मैंने पाई पाई जोड़कर अपने इकलौते पुत्र के लिए अथाह संपत्ति एकत्र की है, मगर वह गाढ़े पसीने की इस कमाई को बड़ी बेदर्दी के साथ
बुरे व्यसनों में लुटा रहा है। मैं बहुत उलझन में हूँ। पता नहीं भगवान किस अपराध के कारण मेरे साथ यह अन्याय कर रहे हैं। संत ने मुस्कुराकर कहा, सेठ जी, तुम्हारे पिता ने तुम्हारे लिए कितनी संपत्ति छोड़ी थी? सेठ बोला, वे बहुत ही गरीब थे, उन्होंने मेरे लिए कुछ भी नहीं छोड़ा था। संत ने कहा, तुम्हारे पिता ने तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं छोड़ा, इसके बावजूद तुम इतने धनवान हो गए। इतना धन जमा करने के बावजूद तुम यह समझ रहे हो कि तुम्हारा बेटा तुम्हारे बाद गरीबी में दिन काटेगा। सेठ ने अश्रु भरी आंखों से कहा, आप सच कह रहे हैं, परंतु मुझसे गलती कहाँ हुई जो वह व्यसनों में डूबा रहता है। संत ने कहा, तुम यह समझकर धन कमाने में लगे रहे कि अपनी संतान के लिए दौलत का अंबार लगा देना ही एक पिता का कर्तव्य है। इस चक्कर में तुमने अपने बेटे की पढ़ाई और संस्कारों के विकास पर कोई ध्यान नहीं दिया। पिता का पुत्र के प्रति प्रथम कर्तव्य यही है कि वह उसे पहली पंक्ति में बैठने योग्य बना दे। बाकी तो सब कुछ अपनी योग्यता के बलबूते पर वह हासिल कर लेगा। संत की वाणी से सेठ की आंखें खुल गई और उसने धन को महत्व न देकर अपने बेटे को सही रास्ते पर लाने का निर्णय किया। बोलिए राधे राधे। किशोरी जी के हाथों की मुद्रा, सदैव हाथ खुले हुए रहते हैं, ऐसा क्यों? हमारी किशोरी जी श्री राधा रानी अत्यंत ही करुणामयी हैं और वह सदैव इस इंतज़ार में रहती हैं कि जीव बस उनकी शरण में आने का सोचे और वह हाथ थाम ले। हमारी श्री जी कलयुग के जीव के मन की व्यथा समझती हैं कि मन बहुत चंचल है। करुणा में ज़रा सी देर होने पर जीव भटक जाता है। इस कारण किशोरी जी सदैव अपनी बाहों को फैलाए खड़ी रहती हैं कि कहीं किशोरी जी को बाहें फैलाने की भी देरी न हो जाए। जैसे ही जीव आए और लाडली उन्हें थाम ले, इसलिए सदैव हाथ पकड़ने की ही मुद्रा में रहती हैं। बताओ, कहीं मिलेगी इतना प्रेम करने वाली, बरसाने वाली? बोलिए राधे राधे। प्रेम डोरी। निश्चल प्रेम और सरल हृदय के भाव के भूखे प्रभु अपने भक्त की करुण पुकार सुन ठीक उसी प्रकार आ जाती हैं जिस प्रकार एक गाय अपने बछड़े की पुकार सुन जंगलों में कितनी ही दूर हो, वो वहीं से दौड़ती हुई उसके पास आती है और उसे स्नेह एवं ममता से सहलाने लगती है। जिस प्रकार गाय को अपने बछड़े में अपार ममता होती है, उसी प्रकार दीनदयाल करुणानिधि प्रभु में भी निज भक्तों के लिए अपार ममता होती है। एवं जब किसी भक्त की करुण पुकार प्रभु तक पहुंचती है तो प्रभु भी अपने आप को रोक नहीं पाते और दौड़े चले आते हैं निज भक्तों के पास। प्रभु तो प्रेम की डोरी में स्वयं ही बंधने के लिए तत्पर रहते हैं, परंतु उन्हें निश्चल प्रेम की डोरी में बांधने वाला विरला ही कोई होता है। किंतु इस संसार में कई ऐसे भी भक्तवृंद हुए हैं जिनके पूर्ण संपूर्ण समर्पण के भाव से उन्हें प्रिय प्रभु की प्राप्ति हुई है। आशा है आपको यह वीडियो पसंद आई होगी और आपने भक्ति कथाओं का आनंद लिया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको नई वीडियोस की अपडेट सबसे पहले मिल सके। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ एक नए भक्ति सफ़र में। तब तक के लिए राधे राधे।